राधे राधे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप करते भी हैं तो कौन सी आरती हमें गाना चाहिए। तो ये मेरे पास एक प्यारी सी सखी की कमेंट आई हुई है। कमेंट में यहाँ पर लगा देती हूँ कि दीदी रोज की पूजा में कौन कौन सी आरती गाना चाहिए। तो देख के मैं बताती हूँ, हमारे मंदिर में बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। जैसे घर में मंदिर में सभी जगह आरती होती है, सुबह शाम आरती की जाती है। तो आरती करते समय कौन सी आरती है जो एक ही आरती में सभी भगवान के लिए हो जाए, तो आरती किस प्रकार करें जो हमारे लड्डू गोपाल जी को खुश हो जाए, हमारे घर का वातावरण अच्छे हो जाए और भक्ति में हो जाए। तो लोगों का ये प्रश्न होते हैं, आज के वीडियो में उनका आंसर देने वाली हूँ। मैंने अपने घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं को विराजमान किए हुए हैं और अपने ही लड्डू गोपाल जी को सेवा भी करती हूँ। तो प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती गानी चाहिए, मैं कौन सी आरती गाती हूँ जब हम भगवान की पूजा करते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो चाहे कोई भी हो, किसी भी भगवान की पूजा अगर हम करते हैं उसके बाद हमें कौन सी आरती गाना चाहिए। काफी हम सभी के घरों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। जैसे गणेश भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, शिव जी हैं, खाटू श्याम जी हैं और दुर्गा माता जी हैं और लक्ष्मी माता भी हैं और सभी देवी देवताओं हमारे घर के मंदिर में रहते भी हैं। तो हम अपने कुल देवी देवताएं भी रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे में कौन सी आरती गानी चाहिए। और साथ में ठाकुर जी की सेवा आप करते भी हैं और सभी देवताओं की अगर आरती गाएंगे तो बहुत सारे समय लग जाता है। होगा क्या, जो आपको लड्डू गोपाल जी को सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो उन समय भी धीरे धीरे कम हो जाते जाता है और कुछ दिनों के बाद आप ये सोचेंगे कि पूजा आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी को सेवा हमें अधिक समय लग जाता है और धीरे धीरे क्या होगा, जब पूजा बंद ही कर देंगे। कुछ समय तो अच्छे लगते हैं तो सभी की आरती कुछ गा लेते हैं और समय बीतने पर हमें लगता है कि हमें ये टाइम पूजा में बर्बाद हो रहा है। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कौन आरती में सभी की आरती हो जाएगी। और काफी सारे भक्तों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि मंदिर में बहुत सारे भगवान भी हैं और साथ में ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। तो काफी बार ऐसा भी समझ में नहीं आता होगा कि कौन सी आरती गाए और किसकी पूजा करनी चाहिए। ये जो ज्योति जलाई और हाथ जोड़कर हम पर छोड़ दी तो हो गई हमारी पूजा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आरती किसकी गाएं, जो बहुत सारे देवी देवताएं हैं। तो शास्त्र हमारी क्या कहती है, जैसे आप आकाश से बारिश की बूंद धरती पर आती है, नदी में जाकर मिल जाती है तो नदी से सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार आप किसी भी भगवान की पूजा करें, आरती करें, सेवा करें, वो पूजा भगवान श्री विष्णु जी के समर्पित हो जाती है। यानी कि हमारी रोजाना की पूजा में श्री विष्णु जी की आरती गाना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे जी की आरती गाना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से मैं बता देती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये वाली आरती आप प्रतिदिन गाइए। मैं तो यही गाती हूँ सुबह शाम और यही आरती हम सभी को गाना भी चाहिए, जो सभी भगवानों के लिए प्राप्त होती है। जैसे अगर आपके कोई भी विशेष देवी देवताएं या इष्ट देवी देवताएं हैं, स्वरूप में किसी भगवान को घर में विराजमान किए हैं, जैसे में गणेश जी हो गए, शिव जी हैं, दुर्गा माता है, लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी आरती गाएं। भले ही आपके घर के मंदिर में कितनी भी देवी देवताओं क्यों न हो, अगर आपके फिर भी कोई संकोच है तो आप शिव भगवान जी की, विष्णु भगवान की आरती आप गा सकते हैं, जो मैंने अभी बता दिए हैं। आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, तो आप ये आरती सभी भगवानों के लिए गा सकते हैं। इस आरती को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ते जाती है। जो भी व्यक्ति ये प्रतिदिन आरती का पाठ करता है, उसका करना का सागर कहने जाने वाले श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है।
लड्डू गोपाल जी को आपकी कृपा भी उनके ऊपर बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी की श्री विष्णु जी की बाल स्वरूप ही हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप यही आरती गाना चाहिए। साथ में पारिवारिक जीवन में भी अच्छा बना रहता है। चाहे आप कोई भी भगवान रखते हैं घर में तो ये आरती गाना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे जी की आरती। भगवान विष्णु जी को भी इससे जगदीश कहा जाता है। जगत के स्वामी है, जगत के ईश्वर हैं और भगवान के सबसे पहले भगवान के चिन्ह से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आरती उतारने समय 4 बार दीपक को सीधे दिशा में घुमाएं और उसके बाद ईश्वर के नाम के नाभि के पास 2 बार आरती उतारें और 4 बार 7 बार भगवान जी के मुख की आरती उतारनी चाहिए। जैसे तो आप आरती 7 प्रकार से हो जाती है। मंगल आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती और शयन आरती। हिंदू धर्म में सुबह शाम पूजा बिना आरती की सुबह की शुरुआत नहीं होती है। इससे घर में सुख शांति और बरकत आती है। आपके भगवान जी का आरती करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। किसी भी पूजा का समर्पण आरती से करनी चाहिए और अब पूजन का समाप्त भी हो जाता है। आप भगवान को कुशलता की कामना करेंगे तो आप आरती करने से देवी देवताओं प्रसन्न भी हो जाते हैं और मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं। जिन लोगों को मेरे पास कमेंट आता था उनको भी मैं बता दूं कि डेली की पूजा में कौन सी आरती गाना चाहिए। आप डेली की पूजा में कौन सी आरती गाते भी हैं तो उन लोगों को इस वीडियो में मिल गई है। आप मिल चुके हैं वीडियो में आरती गाइएगा। इसी में सभी देवी देवताओं की आरती हो जाती है। मैं अपनी घर में यही आरती गाती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।